सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारित निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
निताय गौर प्रेमानंद। एक इम्पोर्टेंट आचार्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं ना। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये द्वापर युग का बात है जब भगवान कृष्ण थे, तो लीला कर रहे थे भगवान उस समय। तो ब्रह्मा जी जो थे देख के भगवान को उनको डाउट हो गया, क्योंकि क्या भगवान क्या कर रहे थे, पूरा गोल बना लिए थे। उनके जितने भी सखा लोग थे उनको गोल करके बीच में भगवान बैठे थे। कभी भगवान सबको खिला रहे थे और कभी भगवान को सब लोग खिला रहे थे। तो मतलब जूठा ऐसे करके होता है, नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं उसका जूठा है, इस सब में क्या भेद करते हैं। लेकिन वहाँ देख रहे हैं साक्षात भगवान है, वो भेद नहीं करे। तो ब्रह्मा जी को डाउट हो गया कि क्या भगवान है क्या, है ना। फिर फाइनली आप लोग जैसे जानते हैं कि क्या किए, सारे गौ और बछड़ा को क्या किए, छुड़ा के वो ले गए वो, है ना। तो भगवान क्या है, भगवान स्पेशली जो डिवोटीज से दोनों क्या है, राजा थे एक तरीके से, है ना। एक इंद्र भी किए, है ना, और एक कौन किए, ब्रह्मा जी भी किए। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जब इंद्र इस तरीके से कर रहे थे कि भक्तों को प्रताड़ित करने वाले थे, है ना, जब बारिश कर रहे थे उस समय क्या हुआ, सारे भक्त लोग एक हो गए, है ना। गोवर्धन के नीचे में सारे लोग एक हो गए, तो भगवान को बहुत आनंद आया, है ना। और इवन भगवान क्या किए, क्षमा कर दिए किसको, इंद्र को, है ना। जैसे आप लोग जानते 7 दिन बारिश किए थे ना, लेकिन भगवान क्या किए, उनको क्षमा कर दिए। पहला नंबर चीज। दूसरा ब्रह्मा जी का केस आता है। ब्रह्मा जी भी क्या किए, वो क्या किए, भक्त लोग को उठाए और कहाँ पे ले गए, अपना लोक जाके ब्रह्म लोक में छोड़ दिए, है ना। तो उससे क्या हुआ, भगवान फिर अपने आप क्या किए थे, एक्सपेंड कर लिए थे, है ना। बहुत सारे गौ बछड़े के रूप में एक्सपेंड करके फिर भगवान 1 साल तक भगवान खुद उस रूप में रहे थे, है ना। लेकिन इस लीला में हम लोग देखते हैं भगवान जो है ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग भक्तों को भगवान से या फिर भक्तों को आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे, तो कृष्णा विल बी नॉट हैप्पी, है ना। लेकिन आप जैसे तैसे एन प्रकार में अगर भक्त लोग को एक कर देते हैं तो कृष्णा विल सेटिस्फाई, है ना। इवन जब ब्रह्मा जी उनसे क्षमा मांगने के लिए आए थे तो भगवान क्या उनको तरफ देखे भी नहीं, ब्रह्मा की तरफ। क्यों, क्योंकि क्या किए थे, वो सारे भक्त लोग को चुरा के कहाँ पे ले गए थे, ब्रह्म लोक में, है ना। तो ब्रह्मा जी को बहुत पश्चाताप हुआ, है ना। और उसके जस्ट नेक्स्ट युग कौन आने वाला था, कलियुग, है ना। तो साक्षात इस युग में जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो साक्षात कौन होते हैं, कृष्ण, है ना। जो बलराम जी होते हैं वो क्या होते हैं, निताई, क्या बोलते हैं उनको, नित्यानंद प्रभु, है ना। उसके बाद जो श्रीवास ठाकुर है वो कौन है, नारद मुनि के अवतार है ना। और गदाधर पंडित किसके अवतार है, श्रीमती राधा रानी के, है ना। और जो ये हरिदास ठाकुर हैं वो किसके अवतार हैं, ब्रह्मा जी के, है ना। तो वो जो ब्रह्मा जी थे जिनको क्या हुआ था, उस युग में भगवान के उनको देखे भी नहीं, है ना। तो भगवान एक तरीके से क्षमा नहीं किए थे। तो वो ब्रह्मा क्या किए, पश्चाताप करने के लिए ही अपीयर्ड एज हरिदास ठाकुर। तो आज से 500-550 साल पहले, है ना, बांग्लादेश में, है ना, एक मुस्लिम फैमिली के यहाँ पे हरिदास ठाकुर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बचपन से, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्मा जी थे, है ना। और उनका जन्म क्या हुआ था, मुसलमान के यहाँ पे हुआ था। लेकिन बचपन से क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बचपन से ही उनका हरिनाम के प्रति बहुत अट्रैक्शन हुआ, है ना। और इवन जब बच्चे थे उस समय से वो क्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे, है ना। जो हरिदास ठाकुर हैं उनको हम लोग बोलते हैं नामाचार्य, है ना। ये जो पैदवी हैं वो साक्षात भगवान उनको दिए थे, कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। जो महाप्रभु हैं उनको क्या बोलते थे, नाम आचार्य, है ना। जो नाम के जो आचार्य हैं वो कौन है, श्रीला हरिदास ठाकुर, है ना। तो रेगुलर जो थे कितने माला का जप करते थे,
192 राउंड का जप करते थे, है ना। और उनको कितना समय लगता था इसको करने में? उनको 22 घंटा पूरा दिन का 192 राउंड को कंप्लीट करने में लगता था। मतलब 2 घंटा उनके पास क्या होता था एक्स्ट्रा समय, फॉर किसके लिए? आप सोने के लिए बोल सकते हैं, प्रसाद लेते होंगे उसमें, है ना। जो भी जो एक्स्ट्रा करिकुलम इट्स गिविंग ओनली, जो हरिदास ठाकुर थे वो क्या है, मात्र 2 घंटा उसके लिए देते थे। 22 घंटे क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग क्या है, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं, जिसमें क्या है साक्षात 500 साल पहले भगवान आए, ऐसे बड़े बड़े आचार्य हैं जो 22 घंटा क्या करते थे? हरि नाम लेते थे, है ना। तो उनको मुसलमान के यहाँ पे ऑल्दो जन्म हुआ था, लेकिन क्या है कि वो 22 घंटा जप करते थे, है ना। 1 लाख जो है माला वो क्या है मन में लेते थे, है ना। 1 लाख जो है उसको नॉर्मल साउंड से करते थे, और आखिरी का जो 1 लाख माला होता है 3 लाख होता है। 192 माला में 3 लाख नाम होता है भगवान का। तो ऐसे करके क्या करते थे, हर 1 लाख को क्या करते थे, डिवाइड करते थे। 1 लाख मानसिक करते थे, है ना, 1 लाख बोल के करते थे, और अदर जो 1 लाख था उसको जोर जोर से बोलते थे, हरे कृष्णा एकदम जोर जोर से बोलते, क्या करते थे, भगवान का नाम का उच्चारण करते थे, है ना। इसी तरीके से चल रहा था, क्योंकि वो आचार्य थे, है ना। तो क्या करते हैं आचार्य, साथ में वो अपना आचरण से प्रचार करते हैं। जैसे आज आप लोग देखते होंगे ये जो लोकनाथ स्वामी महाराज, है ना, वो क्या करते हैं, महाराज आज से 5 वर्ष पहले कोरोना जिस समय हुआ था, महाराज रेगुलर जूम पे आते हैं। अपने जो शिष्य लोग हैं उनके शिष्य लोग को क्या करवाते हैं, महाराज खुद से बैठ के जप करवाते हैं। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि भक्त लोग सो जाते हैं, वो बोलते हैं ए उठो, ऐसे करके महाराज देख लेते जूम में, है ना, उठाते। तो इनको क्या बोलते हैं, वो आचार्य। आचार्य का मतलब क्या होता है कि खुद आचरण करते हैं, खुद भक्ति करेंगे, खुद माला करेंगे, और आपको भी क्या करेंगे, वो सिखाएंगे। तो हरिदास ठाकुर तो महान आचार्य थे, नामाचार्य। तो जहाँ पे भी जाते थे, जो भी उनको देखता था, वो पूरा गांव का भक्त, पूरा गांव क्या होता था, भक्त बन जाते थे। खाली देखने में आते थे, ऐसा नहीं कि हमारे जैसे जाते थे DYS सेशन, है ना, फिर ये करे फिर वो करे, भागवत गीता दिए, फाइनली पता चला जो फॉलोवर हम लोग बनाए वो हमें को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, है ना, कि ये प्रभु नाम जब। इस तरीके से क्या है, वो लोग कितना लोग इंडेवर करते हैं तब भी भक्त नहीं बन पाते वो लोग। इसका रीजन क्या है? प्योरिटी इज द फोर्स, है ना, प्योरिटी नहीं है हमारे अंदर। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या थे, वो मात्र गांव में जाते थे, और क्या है, जैसे पिछला क्लास में बताए थे कि गंगा रस होइले पाश्चात पावन तुम्हारा दर्शन है। क्या भक्त लोग को दर्शन करने मात्र से क्या होता है, सारे पाप क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। तो वैसे क्या हरिदास ठाकुर को मात्र देखने मात्र से सब गांव के गांव क्या हो रहे थे, भक्त बन रहे थे। लेकिन उस समय आज से 500 साल पहले किसका राज्य था, मुसलमान का, है ना। तो उस समय मुस्लिम जो थे उनको पचा नहीं, क्योंकि क्या हो रहा था, पूरा गांव के गांव क्या हो रहे थे, भक्त बन जा रहे थे। और जो चर्च हो गया या फिर उनका जो मस्जिद हो गया, उसमें बहुत लोग क्या होने लगे, कम होने लगे। तो वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो लोग सोचने लगे कि इनको कैसे करके क्या किया जाए, ये जो नामाचार्य या फिर ये जो प्रचार कर रहे हैं इस तरीके से, इससे हटाया जाए। तो वहीं पे एक वैश्या रहती थी, है ना, उनका नाम क्या था, हीराबाई, है ना। हीराबाई नाम के वैश्या रहते थे। तो वहाँ के जो मुसलमान थे उनके पास गए। तो कभी भी हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहला जो एकदम मोस्ट क्या बोलते हैं पावरफुल है भक्ति में गिराने के लिए, वो क्या है, लस्ट, है ना। तो यहाँ पे भी मुसलमान जानते थे कि अगर क्या है, अगर वो एक वैश्या के साथ अगर इंडल्ज हो जाते हैं तो इसके चलते उनको क्या करेंगे, पूरा गांव में बदनाम कर देंगे, और क्या होगा, इसके चलते उनका ख्याति जो है खत्म हो जाए। जैसे आज आप लोग देखते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन मात्र इलिसिट रिलेशन के चलते क्या होते हैं, उनका बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जेल चले जाते हैं, है ना, मात्र एक चीज के चलते। तो ऐसे ही सोचे कि क्या है, हीराबाई है, इनको जाके बताएं कि आप क्या है, कि आप जाइए हरिदास ठाकुर के पास, है ना, क्योंकि युवा थे उस समय, है ना। तो सोचे कि क्या होगा, उनको शारीरिक अट्रैक्शन होगा और इस तरीके के इंडल्ज होगा, इसके चलते उनको क्या करेंगे, हम पूरा दुनिया में उनको हम लोग बता देंगे कि क्या है, कि ऐसे करके कोई आचार्य नहीं है, इस तरीके से इंडल्ज रहते हैं इस तरीके से। हीराबाई बहुत खुश हुए, बोले क्या है कि आप हमको कितना दिन का समय दीजिए, 3 दिन का समय दीजिए, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, हरिदास से किस क्या बना देंगे, उसको हीरादास बना देंगे, ऐसा करके बोलेंगे। अभी क्या है, उसका नाम है हरिदास, लेकिन अभी जो उसको क्या बना देंगे, हम हीरादास, है ना, इस तरीके से बोले। तो ही टेकन सी टेकन, हीराबाई, है ना। तो हीराबाई
थ्री डेज, है ना। तो 3 दिन उसके लिए लिए, है ना। फाइनली किसके पास गए? हरिदास ठाकुर के पास, है ना। क्योंकि भगवान के चिंतन में हमेशा क्या रहते थे? निमग्न रहते थे। भगवान का नाम 22 घंटा को अगर माला ले उसके पास क्या ही समय बचेगा, है ना। तो बैठ के नाम कर रहे थे। रात में आए वो, है ना। रात में आए तो देखो क्या कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं। आए हरिदास ठाकुर के पास, बोले कि हम आपसे क्या करना चाहते हैं? संग करना चाहते हैं। इतने सुंदर हैं हम, अपना वो पूरा इति दिखाएं कि हम कितने सुंदर हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या किए, वो बताया कि हम आपके साथ में संग करना चाहते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे, वो डायरेक्ट अपोज नहीं किए जैसे हम लोग करते, नहीं 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 ये हमारे थिंकिंग नहीं आना चाहिए, ऐसे करके नहीं बोले। क्या ठीक है हम करेंगे, है ना। बस खाली ये जब खत्म हो जाए इसके बाद हम सब कुछ करेंगे, जो भी आपका इच्छा है आई विल कंप्लीट इट, है ना। ऐसे करके बोले। तो क्या हुआ उसके चलते, एक दिन बैठे हो और हरिदास ठाकुर पूरा जो रात था भगवान का नाम लेते रह गए। क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवान का नाम है स्पेशली सब लोग को नहीं पचता। सब लोग भागवत क्लास में नहीं बैठ सकते, सब लोग आपके जैसे बेस में नहीं रह सकते। बहुत अगर किसी का क्या होता है, पुण्य अगर एक बार में संचित होता है देन ही विल गेट भक्ति। इसलिए देखते हैं कि हरि नाम सुनते बहुत लोग क्या करते हैं, अपोज करते हैं, है ना। इस तरीके से फाइनली क्या है वो, क्योंकि पाप परिवृत्ति के थे, है ना। तो थोड़ा 2-3 घंटा सुने और वहां से फिर क्या हुए, वो चले गए हो, है ना। फिर सोचे कि क्या है नेक्स्ट डे आएंगे, उनका खत्म ही नहीं हो रहा था। हरि नाम सुन सुन के परेशान हो गए, वहीं पे बैठे थे, हरिदास ठाकुर नाम कर रहे थे अपना, है ना। सेकेंड डे फिर वो आए वहां पे, है ना। आने के बाद क्या है, हरिदास ठाकुर फिर से बोले कि क्या हमारा अभी संख्या पूरा नहीं हुआ है, आप बैठिए, आखिरी जो 2 घंटा होगा, है ना, उसमें हम लोग करेंगे जो करना होगा, सब करेंगे हम लोग। लेकिन आप अभी तब तक क्या करिए, वेट करिए। अब क्या है, फिर वैसे करके 12 बजे तक रात का वेट किए, 2-3 ऐसे करके पूरा ही नहीं हुआ उनका नाम, है ना। चल ही रहा है, नाम चल ही रहा है। तो 2 दिन सुने, फिर मुगल के पास जो थे उनके सरकार उनके पास गए, बोले 2 दिन में कुछ नहीं हो पाया। बोला ये आखिरी दिन है, इसको आज हम हीरादास बना के ही छोड़ेंगे वो। अब फाइनली पूरा रात में एकदम डेडिकेटली क्या किए। फिर वैसे ही हरिदास ठाकुर बोले अभी नाम पूरा नहीं हुआ है, आप बैठिए। तो तीसरा दिन भी वो क्या किए, वहीं पे लाके बैठे रहे, पूरा रात नाम सुने वो, है ना। इवन वो प्रतिज्ञा कर लेते जब तक आज नाम खत्म नहीं होगा तब तक मतलब आज उसको खत्म करके ही जाना है। इसके प्रतिज्ञा, भले दिन हो रात हो कुछ भी हो, है ना। अब फाइनली जैसे ही हरिदास ठाकुर का नाम खत्म हुआ, है ना, वो जो वैश्या थी वो तुरंत उनके पैर में क्या हो गए, गिर गए। वो क्या थे, साक्षात माया देवी थे, है ना। और साक्षात किसके पास गिर गए, वो नामाचार्य जो हरिदास ठाकुर है उनके चरण में गिर गए। बोले कि क्या है आपका, हम इनके द्वारा भेजे गए थे और ये प्रयोजन था हमारा, है ना। हम आपको नष्ट करना चाहते थे, लेकिन आप इतने पावरफुल है कि आज हमारा हृदय क्या हो गया, शुद्ध हो गया। हम भी भगवान का धाम जाना चाहते हैं, आप कुछ रास्ता बताइए। तो हरिदास ठाकुर जो थे उनको क्या दिए, दीक्षा दिए वहां पे। बोले कि आप क्या है, ये भगवान का जो नाम है इसको यहीं बैठ के लीजिए, है ना। और हरिदास ठाकुर वो जगह छोड़ के फिर क्या हो गए, चले गए, है ना। इस तरीके से हरिदास ठाकुर क्या बहुत सारा महिमा है। एक और स्टोरी है, इसको सुना के हम लोग एंड करेंगे। तो हरिदास ठाकुर ऐसे करके प्रचार कर रहे थे पूरा, है ना। वर्ल्ड पूरा जहाँ पे भी जाते थे वहां पे क्या हो रहा था, भक्त के भक्त बन रहे थे पूरा, है ना। तो वहां के जो मुसलमान राजा उसको पच नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा था, पूरा का पूरा मस्जिद खाली हो रहा था उन्होंने। क्योंकि एक बार कहीं पे भी गए पूरा गांव भक्त हो गया। मुसलमान लोग इतना मेहनत करते हैं, खाली देखते मात्र से भक्त बन जाए, है ना। तो ऐसे क्या हो रहा था, पूरा प्रचार जैसे अभी बांग्लादेश में चल रहा है ना। इतने सारे अस्कॉन्डी वो लोग को पछता ही नहीं है ना। तो लोग क्या वो सोचते हैं कि ये इसको अस्कॉन को बैन होना चाहिए इस तरीके से। तो कितने सारे प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आज, हमेशा से वो लोग करते हैं। लेकिन हमेशा भक्त किसके ऊपर में डिपेंड होता है, भगवान। ऐसे ही रसिया में हो रहा था एक समय, है ना। तो भक्त लोग कुछ नहीं किए, जो कर रहे थे वो लोग करने दिए। वो लोग किसके ऊपर में डिपेंड थे, कृष्ण का। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि रसिया में 10 लाख से भी ज्यादा डिवोटीज इज प्रैक्टिसिंग रेगुलर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। 10 लाख से भी ज्यादा। तो ऐसे करके उनको पच नहीं रहा था। हरिदास ठाकुर को बुलाया एक दिन सभा में, बोले कि हे हरिदास क्या करो तुम, ये जो नाम है भगवान का, तुम तो मुसलमान फैमिली से हो, तुमको ये हरिनाम करने का क्या जरूरत है ना। वेद शास्त्र इतना पढ़ने, तुम किसको पढ़ो, कुरान को पढ़ो, है ना। इस तरीके की जो है उसको पढ़ो, है ना। तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं कि कुरान को हम पढ़ लेंगे लेकिन साथ में क्या होगा, हरिनाम को हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से बोले। तो बोले इसके लिए तुमको दंड मिलेगा फिर, है ना। तो बोले जो भी दंड होगा वो हमको क्या है, स्वीकार है, इस तरीके से, है ना। तो हरिदास ठाकुर हम लोग देख सकते हो क्या है, भगवान का नाम छूट ही नहीं रहा था उनसे, है ना। तो हमेशा भगवान का नाम लेते थे वो, है ना। और फाइनली जो है वो जो वहाँ के जो शासक थे, मुसलमान शासक, वो 4
क्या एकदम हट्टे कट्टे लोग को बुलाए, है ना, और क्या किए, हरिदास ठाकुर को मारने के लिए उनको अलग अलग बाजार में, है ना, 22 बाजार में, उनको एक बाजार में ले जाते, है ना, और बेत जानते होंगे आप लोग, है ना, बेत ऐसे करके होता है, ले जाते उनको एक जगह पे, एक बाजार में सब लोग को इकट्ठा करते वहां पे, है ना, ताकि कोई नेक्स्ट टाइम से हरिनाम नहीं ले सके, है ना, उनको नेक्स्ट समय पे यहाँ पे ले आए और क्या किए, हरिदास ठाकुर को मारे, है ना, फिर नेक्स्ट जगह पे चले गए, है ना, उनको घसीटते हुए। अब उतना मारेंगे तो क्या होगा, कोई व्यक्ति गिर जाएगा, है ना, तो गिर जाते वो मूर्छित होके, फिर उनको उठा के नेक्स्ट बाजार में ले जाते, फिर वहां पे उनको मारते, है ना। इस तरीके से हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में टोटल क्या किए, उनको मारे। उनका अपराध क्या था, हरिनाम लेते थे, और उनका कोई अपराध नहीं था, है ना। आज भी हम लोग देखते कोई अगर हरिनाम लेते तो हिंदू है इसलिए कितना प्रताड़ित करते वो लोग, है ना, तो उस समय भी किए। लेकिन क्या है, किसी को अगर 2 हाथ व्यक्ति है वो क्या है, किसी को मार सकता है, जो 1000 हाथ किसी को, जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनको क्या 1000 हाथ बचाने वाले भगवान थे, तो उनको 2 हाथ वाले क्या ही कर सकते हैं। तो लोग मार मार के क्या हरिदास ठाकुर को क्या हो गए, परेशान हो गए, बोले भैया अब तुम मर जाओ, नहीं तो हम क्या है, वो जो मुसलमान राजा क्या करेगा, मार देगा। क्योंकि क्या हरिदास ठाकुर मार के लोग थक गए, हरिदास ठाकुर मरते ही नहीं थे। तो फाइनली इस तरीके से प्रार्थना की, तो मार मार के क्या हरिदास ठाकुर फिर 22वां बाजार था, उससे पूरा मूर्छित होकर क्या हो गए, गिर गए, है ना। फाइनली लोग सांस वास चेक किए मरे कि नहीं, तो देखे कि सांस वास अब नहीं ले रहे हैं, है ना, पूरा मूर्छित हो गए होंगे। तो फाइनली उनको क्या किया, वहां पे गंगा जो नदी था उसमें से करके फेंक दिए, है ना। अब ये पार से फेंके, भगवान वो पार से उनको बचा लिए, है ना। तो फाइनली क्या हुआ कि इधर से उनको फेंका, एक मछुआरा था, फिर उनको भगवत कृपा से क्या हो सारा घाव भी था और ठीक है। जैसे ही राजा को पता चला, दूसरा दिन दंडवत मारने के लिए हरिदास ठाकुर को क्या हुआ, पहुंच गए। ये भक्त लोग का महिमा होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली क्या होता है, हरिदास ठाकुर जो है वो क्या होते हैं, भक्त बन जाते हैं। आखिरी का एक लीला है हरिदास ठाकुर, अच्छा फिर प्रचार कर रहे थे, फिर वो कहाँ पे चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी में, है ना। पुरी में जाने के बाद क्या करते हैं, वहां पे वो महाप्रभु के साथ में मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ में, है ना। क्योंकि वो 22 घंटा जप करते थे, जैसे जगन्नाथपुरी में अभी भी रूल है कि बिना आप हिंदू हुए आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। तो हरिदास ठाकुर तो बचपन से मुस्लिम थे, है ना, तो उनको एंट्री वहाँ पे जगन्नाथपुरी में नहीं मिलता था। चैतन्य महाप्रभु क्या किए, उनको एक सामने ही जगह दे दिए थे राजा, क्योंकि क्या राजा जो थे उनके अधीन थे। चैतन्य महाप्रभु से हमेशा जो बोलते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु वो राजा करते थे। तो राजा से बोल के वहीं पे छोटा सा कुटीर जैसा हरिदास ठाकुर के लिए ले दिए थे वहाँ पे, है ना। तो वहीं पे बैठ के हरिदास ठाकुर क्या करते थे, जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु रेगुलर उनसे क्या करते थे, मिलने के लिए आते थे। महाप्रभु थे, है ना, जो जगन्नाथ जी का दत्तुम करवाते हैं, उनका भोग लेके महाप्रभु क्या है रेगुलर उनके पास आते। तो ये हरिनाम का पावर है ना। अगर कोई व्यक्ति हरिनाम लेता है, भले वो भगवान के पास नहीं जा सकते, भगवान उसके पास आते हैं, किस लिए, मिलने के लिए। जो जगन्नाथ वहां पे बैठे हुए हैं उन जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर सकते थे, और साक्षात जगन्नाथ किसके पास चल के जाते थे, हरिदास ठाकुर। ये पावर है हरिनाम का, है ना। तो इस तरीके से जाके महाप्रभु को ऐसे करके रोज देते थे प्रसाद, है ना, और बहुत खुश रहते थे महाप्रभु। क्या है, हमेशा वो क्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि हरिदास ठाकुर को कभी खाने का कमी हो गया, भगवान साक्षात देते। तो अगर हम लोग भी हरिनाम लेंगे तो हमारे जीवन में भी किसी चीज का क्या होगा, कमी नहीं होगा, है ना। तो फाइनली एक दिन क्या हुआ, क्योंकि भगवान का एक समय ढल रहा था इस तरीके से, है ना, एक दिन 2 दिन ऐसे बहुत प्रचार किया हरिनाम हरिदास ठाकुर, है ना। जगाई मदाई को भी भक्त बनाए थे। तो इस तरीके से क्या है, बहुत प्रचार कर रहे थे। एक बार क्या है, पता चला महाप्रभु को क्या है, हरिदास ठाकुर प्रसाद लेना छोड़ दिए हैं, है ना। तो महाप्रभु टेंशन में हो गए, है ना। तो फाइनली गए हरिदास ठाकुर के पास, बोले कि क्या रीजन है, आप क्यों छोड़ दिए। बोले नहीं चैतन्य महाप्रभु, हमारा क्या है जो संख्या है, क्योंकि हमारा शरीर अब क्या हो गया, बहुत वृद्ध हो गया, तो इसलिए हम क्या हो गया, आप नाम नहीं कर सकते हैं, नाम पूरा नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से खाने वाला जो समय था 2 घंटा, उसको भी इवन किस में लगा दे रहे थे, हरिनाम में। और क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप तो नामाचार्य हैं, आपको इतना नाम करने का क्या जरूरत है ना, आप छोड़ दीजिए इसको। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं महाप्रभु, ये जो नाम है अब ये छूटने वाला नहीं है। इस तरीके से फाइनली ऐसे क्योंकि प्रसाद लेना बंद कर दी, तो शरीर क्या हो गया उनका, ढलने लगा। हमारा क्या होता है, हमको बुखार लग गया तो माला छोड़ देते हैं, एग्जाम आ गया तो माला छोड़ देते हैं, सबसे पहला माला छोड़ देते हैं। ये हमारा कंडीशन है। लेकिन हरिदास ठाकुर उनका एज हो गया,
शरीर पूरा एकदम नहीं करने के लायक है ना। महाप्रभु एवं साक्षात भगवान बोल रहे हैं। हमको कोई भक्त बोल दे भैया नाम छोड़ दो, अगला दिन से हम लोग छोड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम छोड़ दीजिए, तब भी वो हरि नाम नहीं छोड़ रहे। फाइनली चैतन्य महाप्रभु से वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते, बोले महाप्रभु क्या है कि हम जीवन भर नाम किए और उसके बदले में आपसे हम कुछ नहीं मांगे, लेकिन आज हम कुछ आपसे क्या करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए। ऐसा क्या भक्त लोग उनसे कोई मांगते नहीं, और महाप्रभु से कोई मांग रहे तो क्या नहीं पूरा कर। तो बोले हाँ हरिदास ठाकुर बोलिए आप क्या चाहिए। बोले कि महाप्रभु हमको ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है कि आप कुछ ही समय बाद धराधाम को जो भौतिक जगत है इसको छोड़ के जाने वाले हैं, तो जो विरह होगा वो हमसे सहा नहीं जाएगा। इसलिए हम चाहते क्या है, ये जो धाराधाम है आपके छोड़ने से पहले हम इस धाराधाम से जाना चाहते हैं। तो क्योंकि हरिदास ठाकुर भगवान की प्योर डिवोटी थे, तो महाप्रभु बोले ठीक है। तो बोले कि जिस समय हम शरीर छोड़ेंगे उस समय आप रहिए, है ना, वहाँ पे। तो उस तरीके से महाप्रभु फिर फाइनली क्या हुआ, जब हरिदास ठाकुर फाइनली क्या हो रहे थे, शरीर छोड़ रहे थे, है ना, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के सामने थे। तो महाप्रभु का दर्शन करते करते हरिदास ठाकुर क्या किए थे, शरीर छोड़ दिए। और जैसे ही शरीर छोड़े तो भगवान को किसका याद आ गया था, भीष्म पितामह का। क्योंकि भीष्म पितामह जो थे इसी तरीके से क्या हुआ था, भगवान को बहुत सारे साधु संत थे उनके सामने, और इसी तरीके से भगवान कृष्ण को देखते देखते क्या हुआ, तो उस समय भगवान को रिमेम्बर होता है किसका, भीष्म पितामह का। अब वो दिन आ गया जब हरिदास ठाकुर क्या हो गए, फाइनली धराधाम से जो भौतिक जगत था इससे क्या हो गए, वो चले गए। चैतन्य महाप्रभु क्या है, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनके क्या है प्योर डिवोटी थे, वो चले गए। तो महाप्रभु को क्या किए, ऐसे करके हाथ में उठाए, है ना, हरिदास ठाकुर को, और जोर जोर से क्या करने लगे, एकदम नृत्य करने लगे, और एकदम जोर से वहां पे क्या हो गया, पूरा जगन्नाथपुरी में कीर्तन होना स्टार्ट हो गया, है ना। महाप्रभु पूरा घूमते, इधर उधर पूरा घूमते, और पूरा जितना भी जगन्नाथपुरी है, महाप्रभु हरिदास ठाकुर का जो बॉडी था उसको लेके क्या कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, है ना। और फाइनली जो जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है उसमें महाप्रभु को क्या करवाए, स्नान करवाए, है ना। आखिरी जो समाधि का स्नान होता है उसमें स्नान करवाए, और उसी के बगल में क्या कर दिए, हरिदास ठाकुर का समाधि दिए। तो जो हरिदास ठाकुर है उस समय जिस समय महाप्रभु स्नान करवा रहे थे उस समय क्या बोले कि जो जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है आज से क्या होगा, ये तीर्थ नहीं होगा, ये महातीर्थ होगा। एक होता है तीर्थ, एक होता है महातीर्थ। और कोई भी समुद्र आज तक तीर्थ के नाम से प्रचलित नहीं है, लेकिन जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है क्योंकि उसमें हरिदास ठाकुर स्नान किए थे इसलिए उसको क्या बोलते हैं, महातीर्थ। और चैतन्य महाप्रभु अपना जो उनका जो झोली था इस तरीके से क्या बोलते हैं, वस्त्र, क्योंकि सन्यासी थे, उससे क्या किए, पूरा पूरी में जाके खुद से क्या किए, भिक्षा कलेक्ट किए और उनके लिए क्या किए, फीस्ट किए। तो ये भगवान का महिमा है और भगवान का नाम का महिमा है। चैतन्य महाप्रभु और राम जी यही दो हैं जो साक्षात किसी का अगर मतलब आखिरी के काम जो होता है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे और खुद मैनेजमेंट कर रहे थे। जिस समय क्या नाम था उनका, जटायु, है ना, जटायु को राम जी खुद से दाह संस्कार किए थे। उसी तरीके से हरिदास ठाकुर एक ऐसे भक्त हुए जिनको महाप्रभु खुद से लीड करके, ऐसे बहुत हुआ होगा लेकिन महाप्रभु लीड नहीं करते थे, लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु क्या किए, लीड किए पूरा सेरेमनी को और उसको अंतिम किए, है ना। तो ये भगवान का नाम का महिमा है। अगर भगवान का नाम का महिमा कोई करते हैं तो उनको किसी से भी डरने का जरूरत नहीं है, और इवन इतना पावरफुल है तो भगवान आपके लिए क्या करेंगे, सब कुछ का व्यवस्था करते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर। तो हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर से, क्योंकि क्या नाम के आचार्य हैं, है ना, नाम देने वाले हैं, कि आप हमारे ऊपर में क्या करिए, कृपा करिए ताकि हमारा नाम क्या हो, राम नाम के ऊपर में रुचि हो। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी का कुछ से रिलेटेड सिंपल है ना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील हरिदास ठाकुर की जय, गौर प्रेमानंद।